कोर्ट ने योगी सरकार से मांगा जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले से जुड़ी याचिका पर सुनवाई की और इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हाई कोर्ट का फैसला फिलहाल स्थगित रहेगा और अगली सुनवाई 25 सितंबर को होगी। सीजेआई ने सभी संबंधित पक्षों को लिखित दलीलें पेश करने का निर्देश देते हुए कहा कि कोर्ट इस मामले पर अंतिम सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले के कानूनी पहलुओं को परख कर आदेश देगा। हाई कोर्ट ने आरक्षण नियमों का पालन न होने के आधार पर मेरिट लिस्ट रद्द कर दी थी। लड़की को बाइक सवार लुटेरों ने 400 मीटर तक घसीटा। पंजाब के जालंधर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां बाइक सवार लुटेरे लूट के प्रयास में लड़की को करीब 400 मीटर तक घसीटते हुए ले गए। पूरी घटना एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल भी हो गया। पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कार्यकर्ताओं से कल्पना सोरेन ने की भावुक अपील। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन एक बार फिर कार्यकर्ताओं के सामने रो पड़ी। हालांकि इस बार कल्पना कार्यकर्ताओं का जोश और मुख्यमंत्री के प्रति उनके समर्पण को देखकर भावुक हो गई थी। फिर समली और केंद्र सरकार के साथ साथ बीजेपी पर भी हमला बोला। कल्पना ने कहा कि जब से हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने तभी से केंद्र की बीजेपी सरकार उनके पीछे पड़ी हुई है। केंद्रीय मंत्री का अधिकारियों ने निकाला जूता। केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे रविवार को झारखंड के धनबाद पहुंचे। मंत्री बनने के बाद वे पहली बार यहां आए। इस दौरान कोयला मंत्री ने बीसीसीएल की कई कोल परियोजनाओं का जायजा लिया। इसी कड़ी में मुनीडीह जीएम अरिंदम मुस्तफी ने खुद केंद्रीय राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे के जूते उतारे। यही नहीं, मंत्री के पैजामा का नाड़ा ढीला हो गया तो खुद बीसीसीएल के अधिकारी ने उसे बांधा। इस दौरान बीसीसीएल अधिकारियों ने मीडिया को फोटो खींचने से भी मना किया, लेकिन तब तक सारा माजरा कैमरे में कैद हो चुका था। अजब भाजपा, गजब कांग्रेस और गड़बड़ सपा। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में डकैती के आरोपी को 5 सितंबर को यूपी पुलिस के एनकाउंटर के बाद इस एनकाउंटर को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। इसी मामले पर बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने भी सवाल उठाए थे। अब इस मामले में मायावती के भतीजे और बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद भी फायर हुए हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बसपा नेता आकाश आनंद ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, देश में 2 अजब गजब दल हैं जो ठग विद्या की राजनीति करते हैं और उत्तर प्रदेश में एक समाजवादी पार्टी है जो सिर्फ गुंडाई और दबंगई के दम पर राजनीति करती है। अजब भाजपा, गजब कांग्रेस और गड़बड़ सपाइयों से सावधान रहना है। राहुल गांधी को चिराग पासवान ने दी नसीहत। अमेरिका में राहुल गांधी ने चीन की तारीफ की है। इस दौरान अपने संबोधन में राहुल गांधी ने कहा कि रोजगार के मोर्चे पर भारत फेल हो रहा है। इसको लेकर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि अगर उनको अपने देश में सारी बुराइयां दिखती हैं और दूसरे देशों में उन्हें लगता है कि सब बहुत अच्छा चल रहा है। चिराग ने कहा कि इस तरीके से विदेश में जाकर आपको कोई भी ऐतराज करने का अधिकार नहीं है। आप भारत में एलओपी भी हैं। आप सरकार के समक्ष भी अपना सुझाव रख सकते हैं, अपनी चिंताएं भी रख सकते हैं, लेकिन इस तरीके से दूसरे देश में जाकर भारत की बुराई करना कहीं से भी उचित नहीं है। दिल्ली में सब्जियों के दाम बेलगाम। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बेलगाम हो रही सब्जियों की बढ़ती कीमतों ने आम जनता के रसोई का बजट पूरी तरह से बिगाड़ दिया है। रोजमर्रा के खाने में इस्तेमाल होने वाला आलू प्याज भी आज लोगों को सोच समझकर खरीदना पड़ रहा है। दिल्ली में सब्जियों के दाम को लेकर अब सियासत भी शुरू हो चुकी है। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने केजरीवाल सरकार पर हमलावर होते हुए कहा कि राजधानी में सब्जियों के दाम में अप्रत्याशित बढ़ोतरी पर नियंत्रण करने में केजरीवाल की दिल्ली सरकार चौतरफा विफल रही है। दिल्ली सरकार की निष्क्रियता के कारण रोजमर्रा की रसोई में जरूरत पड़ने वाली प्याज आज 70 से 75 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया है। दिल्ली सरकार ने लगाया पटाखों पर बैन। देश की राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने एक बार फिर पटाखों पर बैन लगा दिया है। दिल्ली सरकार के इस फैसले के बाद दिल्ली वाले इस बार भी दिवाली पर पटाखे नहीं जला पाएंगे। ये फैसला सर्दियों के मौसम में राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण की वजह से लोगों को होने वाली परेशानियों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने सोमवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि दिल्ली में पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध 1 जनवरी 2025 तक प्रभावी प्रतिबंध लागू रहेगा।
राजस्थान में नए जिलों पर सियासी तकरार तेज। राजस्थान में नए जिलों को लेकर राजनीति तेज हो गई है। जहां एक तरफ बीजेपी अध्यक्ष ने जिलों को कम करने की बात कही है, वहीं अब विपक्ष इस बयान को लेकर हमलावर है। रविवार 8 सितंबर को भीलवाड़ा में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने संकेत दिए हैं कि कुछ छोटे जिले खत्म हो सकते हैं। वहीं मदन राठौड़ के इस बयान पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की प्रतिक्रिया सामने आई है। टीकाराम जूली ने कहा कि अभी तो यह बीजेपी अध्यक्ष का बयान है, सरकार या गठित कमेटी का इस पर कोई बयान नहीं आया है। यह सब राजनीतिक माइलेज के लिए हो रहा है। भिलाई में मजार दुकान पर चला बुलडोजर। छत्तीसगढ़ के भिलाई में नगर निगम, पुलिस और जिला प्रशासन ने मिलकर अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया। आज सोमवार 9 सितंबर को सुबह 5 बजे से नगर निगम और प्रशासन की टीम जीई रोड पर स्थित मस्जिद के पास पहुंची और मजार दुकान और शादी घर के अलावा आसपास के अवैध अतिक्रमण पर एक्शन लिया। यह लगभग 100 पुलिस कर्मचारी, 150 से ज्यादा निगम कर्मचारी, 6 से 7 जेसीबी लेकर जीई रोड पर स्थित करवला कमेटी के मस्जिद के पहुंचे और उसके आसपास के अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया। यहां लगभग 30 से ज्यादा दुकानें तोड़ी जानी हैं। कार्रवाई अभी भी जारी है। इमरान की रिहाई के लिए पाकिस्तान में गदर। पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की रिहाई के लिए बांग्लादेश जैसे हालात बनते नजर आ रहे हैं। पीटीआई ने पूरे देश में प्रदर्शन को तेज कर दिया है। दूसरी तरफ सरकार ने इस्लामाबाद और रावलपिंडी को सील कर दिया है। रविवार को इस्लामाबाद में हुए जोरदार प्रदर्शन के दौरान 7 लोगों की जान चली गई, वहीं 10 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हो गए। पीटीआई के सीनियर लीडर और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अली अमीन गंडापुर ने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। डूरन लाइन पर ताबड़तोड़ गोलीबारी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सीमा के बीच तनाव देखने को मिल रहा है। बीते शनिवार सुबह दोनों ओर से ताबड़तोड़ गोलीबारी हुई, जिसमें तालिबान के 8 लड़ाके मारे गए तो वहीं 16 अन्य लोग भी घायल हो गए हैं। इस संघर्ष को लेकर पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि अफगान बलों की तरफ से अफगानिस्तान की पीलवासिन इलाके में बेवजह गोलीबारी की गई। इसके बाद जवाबी कार्रवाई तो करनी ही थी। जियो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान के 2 प्रमुख कमांडर खलील और जान मोहम्मद इस संघर्ष में मारे गए तो वहीं पाकिस्तान सेना के एक कैप्टन समेत 5 अन्य लोग भी घायल हो गए हैं। भारत चीन के रिश्तों में सुधार से डरे एस जयशंकर। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के ग्लोबल टाइम्स ने लेख में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर पर निशाना साधा है। ग्लोबल टाइम्स ने कथित चीन के एक्सपर्ट के हवाले से आरोप लगाया कि नफरत की वजह से ही जयशंकर लगातार चीन को घेरते हुए नजर आते हैं। दरअसल बीते दिनों ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन की पोल खोली थी, जिससे वो काफी भड़का हुआ है। ग्लोबल टाइम्स के लेख का सोशल मीडिया पर काफी विरोध किया गया। बढ़ते विरोध की वजह से ग्लोबल टाइम्स ने लेख को वेबसाइट से डिलीट कर दिया। डिलीट किए लेख में आरोप लगाया गया था कि भारत चीन के रिश्तों में हो रहे सुधारों से विदेश मंत्री एस जयशंकर डरे हुए हैं। कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच कड़ा मुकाबला। अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए इस बार दोनों उम्मीदवारों के बीच रोचक मुकाबला होने वाला है। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस रिपब्लिकन कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप को कड़ी टक्कर देते नजर आ रही हैं। हालिया सर्वेक्षण में कमला हैरिस महज 1 अंक पीछे हैं, जबकि मंगलवार को दोनों प्रतिद्वंदियों के बीच प्रेसिडेंशियल डिबेट होने वाली है। अब इसमें देखना है कि कौन बाजी मारता है। भारत को मोहम्मद यूनिस ने दिखाई अकड़। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद स्थिति सुधरने का नाम नहीं ले रही है, लेकिन अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार अकड़ दिखाने से बाज नहीं आ रहे हैं। रविवार को मोहम्मद यूनिस ने कहा कि उनका देश भारत के साथ अच्छे संबंध चाहता है, लेकिन ये संबंध समानता और निष्पक्षता पर आधारित होने चाहिए। सरकारी समाचार एजेंसी बीएसएस ने बताया कि मोहम्मद यूनिस ने यह टिप्पणी उन छात्रों के साथ एक बैठक के दौरान की जिन्होंने पिछले महीने आंदोलन में भाग लिया था और शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ा था। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।